10 मुहर्रम के जुलूस के अंदर लग रहा होता है कि आज अगर कोई भी यजीद सामने आएगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये आशिकाने हुसैन निकले हुए हैं। और जैसे ही जोर अरसर की नमाज का वक्त होता है और वो उन जुलूसों के दौरान जोहरैन की नमाज पढ़ाते हैं ना, तो 99% लोग साइड पे हो जाते हैं। साढ़े कपड़े पलीत ने, पलीत दो कपड़े पलीत ने, मुसलमान और कपड़े पलीत, और चंद लोग आपको नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। मुहर्रम में कब्रों पर मट्टी डालना कैसा है, पता नहीं क्यों बना लिया है, ना तो फूल डालना ना मट्टी डालना, इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। कब्र पे मट्टी आप उस वक्त डाला करें जब उसकी मट्टी बह जाए, तो अदरवाइज कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। इस तरह शबरात पे भी लोग करते हैं। इस दिन की इस एतबार से तो कोई इबादत रिपोर्ट नहीं हुई कि आपने कोई नवाफिल पढ़ने हैं या इस तरीके से सदका और खैरात स्पेसिफिकली करना है, वो कमजोर रवायतें हैं। असल चीज जो रिपोर्ट हुई है वो तो रोजा ही है, 10 मुहर्रम का रोजा, और उसके साथ 9 मिलाना है आपने यहूदियों की मुखालफत के लिए। बाकी जो हमारी कल्चरल चीजें हैं, सबीलें लगाई जाती हैं अल्लाह के नाम की, वो कल्चरल चीज के तौर पर वो दुरुस्त है। बाकी अगर आप कोई सरमनी उस दिन करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं। सरमनी कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर हो और हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा जाए। ये नहीं है कि आपने रोड्स ब्लॉक की हुई है, मरीजों का हॉस्पिटल्स तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, और इसी तरीके से अगर किसी को अपने जरूरी काम के सिलसिले में निकलना पड़ता है और पूरे शहर का वो चक्कर काटता है, तो ये हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात तो नहीं है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में मुहर्रम का जुलूस निकलना चाहिए, रबीउल अव्वल का जुलूस निकलना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ फिरकों ने नए जुलूस इन्वेंट कर लिए हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का जुलूस। हम तो कहते हैं ये सारे प्रोग्राम आप करें कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, इस चीज का उस दिन आप जरूर ख्याल रखें। बाकी जो सबीलें लगाई जाती हैं, ये कल्चरल चीज है, काला लिबास लोग पहनते हैं, ये कल्चरल चीज है, इसमें इस्लाम ने कोई ममानियत वाला मामला नहीं किया। अगर कोई करना चाहता है वो जरूर करे कल्चर के तौर पर, लेकिन अगर आप इसको रिलीजन बना के प्रेजेंट करेंगे कि आप इसको नहीं करते तो आप गुनाहगार होंगे और इसको आपने इस तरीके से जरूर मनाना है, तो ये फिर गलत बात हो। और हज़रत हुसैन के खिलाफ उनकी सुन्नत पे फिर अमल हो रहा है, और किसी यजीद को पकड़ के सभा करने की बजाय अपने आप को मारा जा रहा होता है, अपने जिस्म को जख्मी किया जा रहा होता है, टीम बदनाम हो रहा है। और नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने पकड़ के वो फिल्म भी बना दी हुई है टैबू। वो पूरी दुनिया के जो मजाक में जो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना, वो सारा कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली वाले वाक़े को याद करने के लिए कोई स्लीप पे चढ़ रहा है तो वो कील ठोक के, तो हर साल वो चढ़ते हैं और दिखाते हैं जनाब अपने जिस्म पे निशान बांधे, जंजीर जनी, बिल्कुल सेम यही चीजें जो अहले तशय्युअ, तो मुझे कहते हुए शर्म आती, राफजियों के यहाँ आ चुकी है। अफसोस, ताबूत निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं, घोड़े, और ये हजरत हुसैन का जुलझना भी नहीं है, घोड़ों के नीचे से गुजरा जाता है, माज़अल्लाह, जंजीर जनी होती है। मुहर्रम के महीने में तो हथियार वैसे ही चलाना काफरों के खिलाफ भी हराम है, क्योंकि हुर्मत वाला महीना है। और हजरत हुसैन के खिलाफ उनकी सुन्नत पे फिर अमल हो रहा है, और किसी यजीद को पकड़ के सभा करने की बजाय अपने आप को मारा जा रहा होता है, अपने जिस्म को जख्मी किया जा रहा होता है, दीन बदनाम हो रहा है। और नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने पकड़ के वो फिल्म भी बना दी हुई है टैबू। वो पूरी दुनिया के जो मजाक में जो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना, वो सारा कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली वाले वाक़े को याद करने के लिए कोई स्लीप पे चढ़ रहा है तो वो कील ठोक के, तो हर साल वो चढ़ते हैं और दिखाते हैं जनाब अपने जिस्म पे निशान बांधे, जंजीर जनी, बिल्कुल सेम यही चीजें जो अहले तशय्युअ, तो मुझे कहते हुए शर्म आती, राफजियों के यहाँ आ चुकी है। शर्म का मुकाम है, इस्लाम की बदनामी हो रही पूरी दुनिया में। और मैंने गुस्ताहाना फिल्म वाले लेक्चर में भी कहा था, मसला नंबर 49 वाला में, कि एक शिया आलम ने टीवी पे आके ये बात कही थी कि ये जो मुसलमान तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपनी जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गैर मुसलमानों को क्या इमेज जाता है कि मुसलमान किस किस्म के लोग हैं। तो मैंने उसमें जुमला ऐड किया था, बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप अपने आप को छुरियां मार रहे होते हैं उस वक्त गैर मुसलमानों को क्या इमेज जाता है। और कोयलों पर मातम, कोयले तो करबला में ही कोई नहीं थे, कोयलों पर मातम कर रहे होते हैं, उस वक्त गैर मुसलमानों को क्या इमेज जाता है कि ये इस्लाम है। कितना गलत इमेज जाता है। और वाकया करबला की, और जो मैंने शुरू से एक जुमला बोलता आ रहा हूं कि सुन्नी और शियों दोनों ने बेड़ा गर्क किया वाकया करबला की हुर्मत का, उससे जो सबक सीखना चाहिए दोनों ने नहीं सीखा। इसका रुख ही बिल्कुल जो है वो बदल गया। और ये सारा का सारा वो रोटी का चक्कर है। मसला नंबर 51, रिज़्क़ हराम। यहां मैं ये 3 हदीसें आपको बयान कर दूं, बहुत क्रिटिकल है। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, दोनों किताबों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रुखसारों को पीटा, गिरबान को फाड़ा और जाहिलियत की सी पुकार पुकारी, वो हम में से है ही नहीं।
दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक्त चिल्लाने वाली औरतों और गिरबान चाक करने वाली औरतों से ऐलान बरात कर चुके हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे। तीसरी हदीस सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पेशन गोई फरमा दी कि मेरी उम्मत मुसलमान होकर भी 4 ऐसे काम हैं जाहिलियत के जमाने के, ये नहीं छोड़ेगी। नंबर 1, हसब नसब पर फख्र करना कि मैं ऊंचे खानदान का हूं, ये नहीं छोड़ेगी। और ये माजरत के साथ ये ज्यादातर सैयदों में ही आ चुका है। और वो कहते हैं उम्मतियां दी गल है तो उम्मतियां दी गल है, हमें उम्मती कह रहे होते तो हम तो भाई आपके उम्मती तो नहीं है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उम्मती तो आप भी हैं। ठीक है, आप तो मर्तबा अगर आप ओबीडियंट हैं तो हमसे बढ़कर, लेकिन ओबीडियंट नहीं है फिर नहीं। दूसरा, नसब में तान करना। हमारे पंजाब में तो बहुत ज्यादा राइज है, नाइया का मुंडा है, लोहारा का मुंडा है, नसब में तान करना किसी का। नंबर 3, सितारों के जरिए बारिश तलब करना। ये तो अब टीवी पे आ रहा है, वो सितारे देखने वाले साबताब लाने वाले लोगों को बुलाया होता है, और वो जनाब जो है वो कुरान की आयत पढ़ के उसका मतलब जो है वो सूरह शूरा में जो आयत है कि जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है कि तुमने बुरे करतूत किए तो अल्लाह की तरफ से अजाब आया तुम पे। तो कहता है ये देखें हाथों की कमाई है, ये लकीरों का जिक्र है कुरान में, ये देखें ये जाहिलों का हाल, कुरान से लकीरें साबित कर रहे हैं। हालांकि उसमें वजह ये तुम्हारी लकीरों की वजह से, ये नहीं है तुम्हारे हाथों की कमाई है, तो मुहावरा है अरब का। और चौथी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोहा करना। ये 4 जाहिलियत के काम मेरी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी। और फरमाया नोहा करने वाली औरत, इसी सही मुस्लिम की हदीस में, अगर तौबा के बगैर मर गई तो क्यामत वाले दिन गंदक की कमीज और खारिश की चादर उस पर डाल दी जाएगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। और ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ सुन्नियों के यहाँ हदीसें हैं, अहले तशय्यो के यहाँ इससे भी सख्त हदीसें हैं। अभी टाइम नहीं, वरना मैं वो बयान कर देता। वहां तो तकरीबन ये मातम और ये तमाम करना कुफर के करीब है। अहले सुन्नत की से ज्यादा सख्त हदीसें अहले तशय्यो के यहाँ मिलती हैं मातम और इन चीजों के खिलाफ। लेकिन मसला वही है कि सुन्नी 95% बुखारी और मुस्लिम के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ रहे, सिवाय चंद बेचारे अहले हदीसों के 95% नहीं पढ़ रहे। तो क्योंकि बुखारी मुस्लिम पढ़ी नहीं हुई उन्होंने। इसी तरीके से अहले तशय्यो के यहाँ भी उन्होंने अपनी किताबें पढ़ी कोई नहीं हुई है। ये तो ईरान की रेवोल्यूशन के बाद आप कुछ तर्जमे किताबों के होने शुरू हुए, वरना तो उनमें तो ज्यादा ये जो बात मशहूर है कि कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे। अहले तशय्यो के यहाँ तो कुरान पढ़ने की इजाजत ही नहीं है तर्जुमे के साथ। इस तरह बैन किया मौलवी ने कुरान को, इधर भी किया हुआ है। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। तो यहां पर मैं वो बात भी तल्ख कर दूं जो पहले भी काफी दफा कर चुका हूं कि जो जलसे जुलूस हो रहे हैं ना भाइयों, जुलूस रोड्स ब्लॉक करके, ट्रैफिक को ब्लॉक करके, ये जो इंडिया पाकिस्तान का गंदा कल्चर कि जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, 8-10 मरीज ना मर जाएं जब तक जो है एम्बुलेंस के अंदर ट्रैफिक के फंस जाने की वजह से, ये मजाक नहीं है, हमने खुद देखा है ये चीज। कई दफा तो औरतों की डिलीवरियां जो है ना वो रक्षों के अंदर ये पाकिस्तान में हो चुकी हैं, खबरें आ चुकी हैं सिर्फ ट्रैफिक के ब्लॉक होने की वजह से। कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना बरेलियों को इजाजत हो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की ओपनली सड़क पे। मैं ये नहीं कह रहा सेरेमनी मनाने की, वो बात अलग है, या शिया 10 मुहर्रम के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी ग्राउंड में इजाजत दें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, जो मजलिस करनी है या कोई प्रोग्राम करना है किसी मकबे पे। अहले हदीसों को भी कोई इजाजत ना दी जाए कि ये जो है वो हुर्मत रसूल रैलियां और ये जो यकजहती कश्मीर रैलियां ये जो गवर्नमेंट निकलवाती है, एजेंसियों के लोग ये कि आप निकालें, ये काम बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे किसी को ये तमाशा करने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट में भाई खुद का हमलावर जो है वो हमला करेगा, फौजी मार जाता है तो उसकी तो नस्लें संवर जाती हैं, नस्लें, इतना पैसा मिलता है। लेकिन आम आदमी जब सड़क पे मरता है ना, उसके बच्चे भूखे मर जाते हैं, एक कमाने वाला होता है। तो फौजियों को तो फिर भी पैसे मिल जाने हैं मरने के, मोया 1.25 लाख दा जिसको कहते हैं, जिंदा लाख दा तो मोया 1.25 लाख। आपको किसी ने कुछ नहीं देना, गरीब आवाम मर रही है और वो दुश्मन इन चीजों से फायदा उठा रहा है, कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये कोई इस्लाम की तरफ से ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि आपने जरूरी जलसे जुलूस करने हैं, ये आपने खुद से चीजें ऐड की हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज, मैं इनको बिदअत नहीं कहता, बिदअत नहीं कहता, मैं ज्यादा कहता हूं साबित नहीं है, और मैं खुद करने का इस तरीके से मैनेज फॉर्म में कायल नहीं हूं। ये इज्तिहादी मसला है,
फतवा बाजी हम किसी पर नहीं करते। दावा क्या, मुझसे थोड़ी सी एक मिस मैनेजमेंट होगी, मैंने दावा नहीं किया था। मजलिस नंबर 28 के आगाज़ में जो मुहर्रमुल हराम और करबला से रिलेटेड है, मैंने कहा था कि आज हम 10 मुहर्रमुल हराम जुम्मे के दिन यहाँ पर इल्मी व तहकीकी मजलिस में बैठे हुए हैं, और आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है इस हवाले से कि मुसलमानों के यहाँ ये माना जाता है कि क़यामत 10 मुहर्रम जुम्मे के दिन आएगी। मैंने ना तो उसको एंडोर्स किया था और ना उसका दावा किया था, तो लिहाजा यानी मिसमैनेजमेंट इस तरह हुई कि मुझे साथ कहना चाहिए था कि ये माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें रियलिटी हैं और कुछ नहीं है। एक बात तो रियलिटी है कि क़यामत जुम्मे के दिन आएगी। इस हवाले से सुनन अबी दाऊद के अंदर, जामिया तिरमिज़ी के अंदर, सुनन निसाई के अंदर, अल मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, इतनी किताबों में यह हदीस मौजूद है। और ये हदीस को शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख ज़ुबैर लिज़ई साहब भी सही कहते हैं, और इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की। और ये हदीस जो है ये मिशकातुल मसाबी में भी आपको जुम्मे वाले चैप्टर में मिल जाएगी। ये वाली हदीस एक जुम्मे के ऊपर भी चैप्टर बंद आ गया है मिशकात के अंदर। हाँ, ये जुम्मे का बयान, इसमें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मिशकात में है 1359, इस तरीके से मुवत्ता इमाम मालिक में है, अबू दाऊद में 1046 है, तिरमिज़ी में 491 है, निसाई में 1431 है, मुस्नद अहमद में है, सही इब्न खुज़ैमा में है, इब्न हिब्बान में है, हाकिम में है। इमाम हाकिम और ज़ाहबी दोनों ने इसको सही कहा है। ये हदीस क्या है? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मिशकात से पढ़ने लगा 1359, तमाम अय्याम में से सबसे बेहतर जुम्मे का दिन है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी रोज जमीन पर उतारे गए, इसी रोज उनकी तौबा कबूल हुई, इसी रोज वो फौत हुए, और इसी रोज क़यामत कायम होगी जुम्मे के दिन। लिहाजा मजलिस नंबर 28 में मेरी कोई सारी बात ही गलत साबित नहीं है। एक पोर्शन तो ठीक है कि जुम्मे के दिन क़यामत कायम होगी। और अगले अल्फाज है, जिन्नो इंस के सिवा तमाम जानवर जुम्मे के दिन तुलुए फजर से लेके तुलुए आफ्ताब तक क़यामत के खौफ के मारे चीखते रहते हैं कि आज जुम्मा है, शायद क़यामत ही ना आ जाए। तो 10 मुहर्रम वाला मामला जो है ना, वो पब्लिक यहाँ इसलिए मशहूर हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने कुदरत के बड़े बड़े जो फैसले हैं ना, वो 10 मुहर्रम के दिन किए हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि यहूदी जो है 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा इसलिए कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी थी, और ये बड़ा अल्लाह के फैसले का दिन था कि फ़िरौनी डुबोए गए थे। हत्ता कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 5 में आता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को डर सुनाए अल्लाह के बड़े बड़े दिनों का, जिस दिन अल्लाह की कुदरत के बड़े बड़े फैसले हुए। यानी कौम आज जिस दिन तबाह हुई वो अल्लाह की कुदरत का बड़ा दिन था। कौम समूद की तबाही का दिन बड़ा दिन था। इसी तरीके से फ़िरौन के डूबने का दिन वो भी अय्यामुल्लाह में से एक यौम था, और वो तो बुखारी मुस्लिम में आ गया, और वो है भी 10 मुहर्रम था। बाकी अहले सुन्नत के आइम्मा ने मुख्तलिफ यानी रवायतें यहूदियों से भी नकल की हैं, तारीख़ के अंदर भी आई हैं कि बुखारी मुस्लिम में तो है ना कि 10 मुहर्रम को फ़िरौन डुबोया गया, ये बड़ा दिन था। तो कौम आद भी 10 मुहर्रम को तबाह बर्बाद की गई, कौम समूद भी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से छुटकारा भी मिला, यूनुस अलैहिस्सलाम को भी मछली ने उगल दिया, निजात मिली। इसी तरीके से और कई अंबिया के बड़े बड़े दिन जो हैं वो 10 मुहर्रम के दिन हुए और जुम्मे के दिन। तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में थी, तो उसमें मैंने एक बात की, बल फिर भी मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि जुम्मे के दिन क़यामत आएगी, तारीख का नहीं पता। दूसरा, अगर कोई 10 मुहर्रम तारीख क्लेम भी कर दे तब भी वो कुरान के खिलाफ नहीं है। कुरान में है कोई शख्स ये नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। अगर मैं कह दूं कि 10 मुहर्रम जुम्मे को क़यामत आएगी, तो इससे आपको कौन सा नॉलेज मिलेगा जब तक आप सन नहीं बताते हैं। 10 मुहर्रम जुम्मे के दिन तो मेरी जिंदगी में कई दफा आ चुका है। मैंने ये कहा है कि 10 मुहर्रम जुम्मे का दिन 1450 हिजरी, ये होगा कि मैं कोई तारीख उतार रहा हूँगा। 10 मुहर्रम तो 20 दफा आनी है, हजारों दफा आनी है। सन तो नहीं ना बताया। जब तक कोई सन ना बताए उस वक्त तक वो क्लेम ही नहीं कर रहा कि वो क़यामत के इल्म की बात कर रहा है। अहमद बरेलवी साहब ने फतावा रिज़्विया में लिखा है कि इमाम महदी का ज़हूर 1837 हिजरी में होगा। ये उन्होंने पता नहीं कहां से कैलकुलेशन की है। उनके शागिर्द ने पूछा कि हजरत ये कहां से आपने, उनका आप आम खाएं पेड़ ना गिरे। तो अभी इंशाअल्लाह ताला 400 साल तो सिर्फ इमाम महदी को पड़े हुए हैं,
کیونکہ 1440 چل رہا ہے. یہ میں مذاق کے طور پہ کر رہا ہوں, میں نہیں مانتا 1837, ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں, اس سے بعد میں آ جائے. قیامت کا علم واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے, یہ تو خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جمعے کو قیامت آئے گی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیم کر دیا کہ مجھے قیامت کے آنے کا پتہ ہے, جمعے کے دن کا. باقی حدیث میں آتا ہے سور بھی پھونکا جائے گا اسی دن, دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا. اور ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اس دن درود شریف مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے, تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو درود شریف کی. وہ الفاظ بھی آتے ہیں. تو میرا یہ نہیں کوئی دعویٰ اس طریقے سے نہیں تھا, لہٰذا میں نے جو گفتگو کی میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی اللہ کے فضل سے اس حوالے سے دے دی. صدر کی روایت صحیح ہے کہ اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈیویجول دعا ہاتھ اٹھا کے کریں, یہ افضل ہے. اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجماع امت ہے. یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کیے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے. ابو داؤد میں ضعیف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پھیرتے تھے, لیکن امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور عملی تواتر ہے, پوری امت پھیرتی ہے. یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے. جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. سعودیہ والوں نے خامخواہ ایک اختلاف کھڑا کر دیا ہے. لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں, انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دارالاسلام والوں نے, انہوں نے یہی روایت لکھی 609 الادب المفرد کی, اور کہا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے, سنت ہے, چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں, سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے, ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں, مدینہ یونیورسٹی, ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہے وہ سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بھیجے, میں نے عربی ورڈنگ اس کی بھیجی. شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں دعا والے چیپٹر کے جو حدیث ہے نا ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے, اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے, لیکن ساتھ ہی فٹ نوٹ پہ لکھا صحیح سند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے, اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحت کے اوپر صحیح ہے. تو جب ان کو حدیث بتائی, انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے, اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. میں نے مکتبۃ شاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں 12 روایتیں نکالی اسی سند کے اوپر, اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کے دے مولوی کو. اس کو کہا بخاری کی بھی 12 حدیثیں ضعیف ثابت کا ہے, اسی سند پہ الادب المفرد پہ ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی. تو مولوی تو پتہ ہے تانوں ضدی ہوندا ہے, منیا نہیں لیکن ٹھپیا گیا لال رومال والا, خاموش ہو گیا. کہنا کون اتھو کٹ کے پھرتا ہے؟ ایک بندہ ہے تھے اللہ نے چھڑیا ہے جو نہ وہابی ہے نہ بابی ہے, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی. اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا جی. کور ہو گیا, چلیں یہ کرامت ہو گئی. علی بھائی آپ الحمدللہ آپ ہمیشہ آیات اور حدیث کے ریفرنسز دیتے ہیں, مگر کبھی کبھی ان کے انٹرنیشنل نمبر نہیں بتاتے. برائے مہربانی آپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیا کریں تو آسانی ہوگی, یا کوئی بک بتا دیا کریں. بک تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آج تک میں نے کبھی حدیث کی کتاب کے نام کے بغیر نہیں بتائی. ایک بک ہے تو یہ مشکات شریف, آپ 3 جلدوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlesunnatpak.com سے. یہ انسائکلوپیڈیا حدیث ہے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور کئی 13 کے قریب کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, 18 MB کی 3 فائلیں آپ کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlesunnatpak.com سے. انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ آپ کو اس میں حدیثیں مل جائیں گی. ٹھیک ہوگا جی. تو باقی انٹرنیشنل نمبر چونکہ اکثر میں نے پورے مسئلہ نمبر ریکارڈ کرائے ہیں, میرے ریسرچ پیپر ہیں ان میں نمبرنگ بتائی ہوئی ہے. یہ فلبدی گفتگو ہوتی ہے, اس میں جو نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, نمبر ضروری نہیں ہے. میں حدیث کے جو الفاظ بتاتا ہوں اسلام 360 میں وہ لکھا کریں, سرچ کے آپشن میں جائیں آپ کو مل جائے گا. جب میں مسلم شریف, بخاری شریف, ابو داؤد, ترمذی بتا دیتا ہوں تو اتنا تھوڑا تو ریفرنس ہو ہی جاتے ہیں. باقی اپلوڈنگ سے بغیر پہلے یہ کچھ کرنا, یہ اتنی بڑی ایڈیٹنگ ہے کہ اس کے لیے پورا ایک آفس اور کئی بندے چاہیے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے تو ویڈیو فوراً اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, اور آلموسٹ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نمبرنگ پتہ ہے, وہ آپ کو واٹس ایپ نمبروں پہ رابطہ کریں, وہ بتا دیتے ہیں اور آسانی سے آپ کو مل جائیں گے. بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے, سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. پہلا وظیفہ ہے یہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا. کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی. وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے. انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہونا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا. یہ کیٹالسٹ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا سیغہ ہوگا.
اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. کتنی بہترین دعا ہے. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا.